राधे कृष्ण आप सभी को। शीघ्र ही आने वाली है श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी। यूँ तो साल में 24 एकादशी आती हैं और अधिक मास होने पर इनकी संख्या 26 हो जाती है। जैसे कि इस साल अधिक मास आने पर 26 एकादशियाँ हैं। यूँ तो पूरे साल में तरह तरह की एकादशियाँ आती हैं और सभी का बहुत महत्व है, लेकिन केवल एक पुत्रदा एकादशी ही ऐसी एकादशी है जो साल में 2 बार आती है, एक पोष के मास में और दूसरी श्रावण के महीने में। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी या पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। दोनों ही एकादशी संतान प्राप्ति के लिए, संतान के हर तरह के सुख के लिए और अगर संतान के ऊपर कोई शारीरिक कष्ट हो तो उसके निवारण के लिए बहुत ही उत्तम बताई गई हैं। जिन लोगों को पुत्र की इच्छा हो उन लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। माना जाता है कि अगर कोई निसंतान दंपति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ और पूरे विधि विधान के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है तो उसको निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से अपने भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराणों की माने तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो लोग किसी भी एकादशी का व्रत नहीं रखते और केवल संतान प्राप्ति के लिए, अपनी संतान की उन्नति के लिए, उसकी अच्छी सेहत के लिए या उसके किसी कष्ट के निवारण के लिए व्रत रखना चाहें तो केवल पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस साल यानी कि 2023 में श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी कब है। ये एकादशी तिथि शुरू हो रही है 26 अगस्त की रात को 12:08 पर, या फिर इसे 27 अगस्त भी कह सकते हैं क्योंकि 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है। और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 अगस्त की रात को 9:32 पर। पूरी तरह से रविवार की यानी कि 27 अगस्त की एकादशी है। इसी दिन एकादशी व्रत किया जाएगा। सभी धार्मिक स्थलों पे और मंदिरों में सभी संप्रदायों में इस बार एक ही दिन की एकादशी है 27 अगस्त की। चलिए अब पूजा विधि की चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं भी करते उन्हें भी एकादशी व्रत के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, सूरज छिपने से पहले ही खाना खा लेंगे, रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज़मीन पर सोएंगे। एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे और इसके बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएंगे और इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। अगर आपके मंदिर में स्पेस है तो आप वहीं पर एकादशी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने का विशेष महत्व है। अपने सेवित श्री विग्रह, लड्डू गोपाल, शालीग्राम, युगल जोड़ी जो भी आपके पास है उनको पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद भगवान को सुंदर पीले वस्त्र पहनाकर उनका सुंदर श्रृंगार करें। इसके बाद हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान के समक्ष अपने एकादशी व्रत का संकल्प करें। भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य, तरह तरह के फलों से भगवान की पूजा करें। भगवान को मिष्ठान का भोग लगाएं। भगवान को पीली मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाएं। भगवान को तुलसी दल अर्पित करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती। इस बार तो वैसे भी रविवार की एकादशी है, इसलिए तुलसा जी पहले से ही तोड़ कर रखें। इस दिन भगवान को सिंगाड़े का या सिंगाड़े के आटे से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाने से अजगर की योनि से मुक्ति मिलती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें, व्रत कथा सुनें और एकादशी माता की आरती करें। एकादशी वाले दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना बहुत ही उत्तम होता है। भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी ज़रूर करें। सावन का महीना है, इसलिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी पूजा करें। पूजा के अंत में भगवान से हुई किसी भी तरह की गलती के लिए भगवान से क्षमा ज़रूर मांगें। एकादशी वाले दिन तुलसा जी को छुआ नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता, लेकिन तुलसी माता की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। शाम के समय भगवान विष्णु को खुले आकाश के नीचे तुलसी माता को दीप दान करने के बाद अपने व्रत को खोलें, यानी कि फलाहार करें। इसी के साथ एकादशी व्रत रखने वाले को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी तरह के कलह में ना पड़े, झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करे, क्रोध ना करे, अपने मन को शांत रखे, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है।
भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बेहद प्रिय है, इसलिए एकादशी की रात को रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन भी सुबह जल्दी उठें, पूजा करें, ब्राह्मणों को खाना या सीधा दक्षिणा रख कर दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 28 अगस्त दिन सोमवार को सुबह 5:57 से लेकर सुबह 10:14 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी सजेशन या क्वेश्चन आपके पास हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। राधे कृष्णा।